चलिए दोस्तों, हम लोग आज धातु, अधातु और उपधातु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे तथा धातु, अधातु तथा उपधातु को कैसे पहचानें। ठीक है ना। यदि ऑप्शन में दे दे तो कैसे पहचान सकते हैं कि ये धातु है और ये अधातु है तथा उपधातु है। तो इसको हम धातु, अधातु तथा उपधातु को 3 भागों में बांटे हैं। यहाँ पे धातु, अधातु और उपधातु। तो हम पहले से ही जानते हैं कि धातु, अधातु में क्या क्या गुण होता है। धातुओं का कुछ अपना गुण होता है। जैसे धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु कठोर होता है, धातु चमकीला होता है, जबकि अधातुओं में धातु का कोई गुण नहीं पाया जाता है। और उपधातु में कुछ धातु का गुण होता है और कुछ अधातु का गुण होता है। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा धातुओं की संख्या है, उसके बाद अधातु, सबसे कम उपधातु, यानी सबसे ज़्यादा धातु, उससे कम अधातु और सबसे कम उपधातु। तो पहले सबसे कम वाले से हम पढ़ते चलते हैं, उसके बाद ये अपने आप याद हो जाएगा। तो उपधातु, पहले उपधातु को हम देखते हैं। उपधातुओं की संख्या आवर्त सारणी में कुल 7 है। कौन कौन है? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, एंटीमनी और टेलोरियम। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्यों को हम लिख दिए हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। अर्धचालक में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे लिखे हैं इन 3 तत्वों के अंत में भी एम है, लेकिन इनको उपधातु में रखा गया है। अब एम वाले जिन तत्वों के अंत में एम आता है वो मुख्य रूप से अधातु में आता है, लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे तत्व हैं जिनके अंत में एम है, लेकिन फिर भी इनको हमें किस में याद करना पड़ेगा? उपधातु में याद करना पड़ेगा। अब अधातु में देखते हैं। अधातु में सभी गैसों को रखा गया है। सभी गैसें में मुख्य रूप से निष्क्रिय या अक्रिय गैसें आती हैं, जिनकी संख्या 6 है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये अक्रिय गैसें हैं जिनकी संख्या कुल 6 है। 6 अक्रिय गैसें हैं आवर्त सारणी में। इनकी खोज रामजे तथा रायले के द्वारा किया गया था। यह पूरे वायुमंडल में, यानी पूरे वायु में अक्रिय गैसें कितने प्रतिशत पाई जाती हैं? तो 1%। पूरे वायुमंडल में अक्रिय गैसें कितने प्रतिशत विद्यमान है? तो 1% विद्यमान है। सूर्य में दूसरा सबसे अधिक तत्व पाए जाने वाला है, उसका नाम है हीलियम। सूर्य में दूसरा सबसे अधिक तत्व कौन सा विद्यमान है? तो हीलियम 27%। नीचे कुछ और तत्वों को देख लेते हैं। हाइड्रोजन सूर्य में ये 71%। ये सब गैसें हैं, यहाँ तक ये गैस है। क्लोरीन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है। सूर्य में 71% होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना? 78%। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत? तो 21%। क्लोरीन भी एक गैस है। क्लोरीन का एक अपना गुण है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन। उसके बाद फ्लोरीन है। इसको फ्लोरीन हम कहेंगे। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक अगर तत्व कहेगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। सल्फर क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला अगर तत्व कहेगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है। कुछ अन्य अधातु तत्व जैसे कार्बन, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है। हीरा कुचालक है जबकि ग्रेफाइट सुचालक होता है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको द्रव अधातु तत्व कहा जाता है। आयोडीन सबसे चमकदार, अगर आयोडीन पूछेगा, सबसे चमकदार यदि अधातु पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? आयोडीन। ठीक है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। अभी यहाँ देख लेते हैं। तत्व के अंत में एम, यानी जितने भी इन तीनों को छोड़कर जितने भी एम वाले आएंगे अंत में, वो सब किस में आ जाएगा? धातु में। ठीक है। कुछ अन्य धातु भी है हमारे पास, जिसे इनको तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत इनको पहचानने में नहीं है। यही सब में दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं है।
सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जिंक, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये धातु है। पारा एक ऐसा धातु तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। गैलियम तथा सीजियम धातु हथेली पर रखने में पर क्या हो जाती है, पिघल जाती है। लिथियम, पोटेशियम तथा सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये हमारा था धातु, अधातु तथा उपधातु के बारे में कुछ जानकारी तथा उनकी पहचान।